Today's topic based on impedance diagram of the per unit system. Here we are taking a question. Draw the impedance diagram or reactance diagram of the given system. In this system, a generator is 15 MVA. Its reactance is 0.7 per unit and 11 kV generator. Transformer 1, which has MVA rating, is 10 MVA. Transformer reactance is 0.1 per unit. Transformer 2 is a step down transformer, that is 125 to 33 kV. It has 10 MVA and reactance of transformer 2 is 0.12 per unit. The reactance of transmission line T1 and between T2 is 200 ohm. After the transmission line distribution side, the load M1 and M2, that is motor 1 and motor 2, has different ratings. M1 having 5 MVA, 33 kV, reactance of motor is 0.5 per unit, and M2 is equals to 20 MVA, 33 kV, and reactance of motor 2 is 0.6 per unit. इसे सॉल्व करने के लिए फर्स्टली हम स्टेप 1 में लेते हैं तो सारी सिस्टम की एक बेस वैल्यू फाइंड करते हैं. तो स्टेप 1 में सिलेक्शन ऑफ बेस पावर इन एमवीए एंड बेस वोल्टेज इन केवी. क्वेश्चन में कोई भी बेस एमवीए हमें नहीं गिवन है, तो जनरेटर साइड का जो एमवीए रेटिंग होगा और केवी होगा उसे हम बेस एमवीए एंड केवीए लेंगे फॉर ओनली जनरेटर. बट जनरेटर का जो एमवीए है वो होल सिस्टम के लिए, इस पूरे सिस्टम के लिए एक बेस एमवीए कंसिडर करेंगे. सो नेक्स्ट लाइन, द लेट बेस एमवीए न्यू 15 MVA shall remain the same in all parts of the system. Let us select the base voltage in the generator circuit. PV new is equals to KB new is 11 kV. Now SB new is 15 MVA and VB new is 11 kV only for the generator circuit. नेक्स्ट हम देखेंगे कि इस पूरे सर्किट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया. बेस वोल्टेज जो फाइंड होगा जनरेटर टू ट्रांसफार्मर 1 के लिए सेम होगा. जहाँ पे भी ट्रांसफार्मर लगता है उसके बाद से उनका बेस एमवीए चेंज हो जाता है और बेस वोल्टेज भी चेंज होगा. दैट मीन्स सो नेक्स्ट बेस एमवीए जो होगा T1 एंड T2 के लिए होगा, एंड थर्ड जो बेस वोल्टेज निकलेगा वो होगा T2 एंड लोड के लिए. यहाँ पे एक डायग्राम से शो किया है दैट जनरेटर से ट्रांसफार्मर के लिए VB1 बेस वोल्टेज, VB2 बेस वोल्टेज 2 एंड VB3 बेस वोल्टेज न्यू, ये फाइंड करना होगा. दैट मीन्स VB1 हमें मिल गया जनरेटर टू ट्रांसफार्मर के लिए जनरेटर से. VB2 बेस KV ऑन HV साइड, ये न्यू वैल्यू मिलेगी VB2. VB2 के लिए फॉर्मूला है बेस KV ऑन प्राइमरी साइड और लो वोल्टेज साइड इज मल्टीप्लाइड बाई KV ऑफ हाई वोल्टेज साइड डिवाइडेड बाई KV इन लो वोल्टेज साइड, दैट इज 11 KV बेस ऑन प्राइमरी साइड. जनरेटर से लेके ट्रांसफार्मर 1 के लिए जो बेस KV है वह है 11 KV मल्टीप्लाइड बाई हाई वोल्टेज साइड, दैट इज हाई वोल्टेज साइड क्या होगा 11 टू 30 kV. ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो हाई वोल्टेज होगा यहाँ पे 30 kV एंड 11 kV लो वोल्टेज साइड. दिस वैल्यू VB2 इज इक्वल्स टू 30 kV एंड VB3 हमें फाइंड करना है. VB3 की वैल्यू होगी ट्रांसफार्मर 2 से लोड तक. सिमिलरली द बेस KV न्यू ऑन HV साइड, बेस KV ऑन लो वोल्टेज साइड इंटू KV हाई वोल्टेज साइड डिवाइडेड बाई KV ऑन लो वोल्टेज साइड. यहाँ पे VB3 न्यू इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाइड बाई 33 बाई 125, बिकॉज सेकेंडरी साइड जो था हमारा 33 डिवाइडेड बाई 125. दूसरा फॉर्मूला भी है जिससे हम इसे फाइंड कर सकते हैं. V1 एंड V2 की वैल्यू हमें पता है, VB3 फाइंड करना है. देन VB3 इज इक्वल्स टू V1 और V2 की वैल्यू पुट करके VB2 से मल्टीप्लाई करने पर हमें VB3 सेम मिल जाएगा. बेस वोल्टेज एंड ट्रांसमिशन लाइन इज इक्वल्स टू द बेस वोल्टेज ऑफ ऑन द सेकेंडरी साइड ऑफ ट्रांसफार्मर. अब इस फॉर्मूला के बाद हमें
जो जेड पर यूनिट के लिए फॉर्मूला पता है वो जेड पर यूनिट ओल्ड मल्टीप्लाइड बाई एम वी ए न्यू डिवाइडेड बाई एम वी ए बेस ओल्ड इंटू के वी ओल्ड डिवाइडेड बाई के वी न्यू होल स्क्वायर। इंडिविजुअल जो भी एलिमेंट हमें सिस्टम में गिवन है उन सभी के लिए जेड पर यूनिट न्यू निकालना है। तो जेड पर यूनिट न्यू फॉर द जनरेटर इज जेड पर यूनिट ओल्ड। ये हम लोग के पास जो जनरेटर का रिएक्टेंस दिया होगा 0.7 इंटू न्यू है हमारे पास 15 जनरेटर के लिए। ओल्ड जो ओन जनरेटर का होता है वो भी 15 MVA है। के वी ओल्ड एंड न्यू सेम है, दैट मीन्स 0.7 पर यूनिट ये जनरेटर के लिए पर यूनिट वैल्यू है। सिमिलरली कैलकुलेशन रिएक्टेंस ऑफ ट्रांसफार्मर 1 दैट इज ट्रांसफार्मर का रिएक्टेंस है 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 15/10 इंटू 11 kV डिवाइडेड बाई 11 kV। ओल्ड एंड न्यू दोनों हमने सेम निकाला। नेक्स्ट स्टेप में द कैलकुलेशन पर यूनिट इम्पीडेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन के लिए जो रिएक्टेंस है वो 200 ओम गिवन है क्वेश्चन में। देन TL इज इक्वल्स टू MVA बेस न्यू डिवाइडेड बाई KV बेस न्यू स्क्वायर। ये हो जाएगा 3.33 पर यूनिट। Now the calculation of per unit reactance of the transformer 2 that is transformer new के लिए सेम वैल्यू है 0.12 उसका रिएक्टेंस है एंड 15/3 न्यू एंड ओल्ड MVA की वैल्यू है। ओल्ड MVA जो होता है पर्टिकुलर एलिमेंट के साथ उसकी रेटिंग जो दी होती है उसे हम ओल्ड MVA पुट करते हैं। इस मल्टीप्लाइड बाई KV ओल्ड डिवाइडेड बाई KV न्यू जो हमने फाइंड किया 7.92। स्टेप नंबर 4 जो हमारा लोड कनेक्टेड है M1 एंड M2 के लिए सेम फार्मूले से ओल्ड एंड न्यू MVA एंड KV का वैल्यू पुट करेंगे। दैट मीन्स मोटर 1 के लिए न्यू वैल्यू मिल जाएगी 26.041। XM2 न्यू मिल जाएगा हमें कैलकुलेशन करने के बाद 7.81। लास्ट जो भी एलिमेंट्स सीक्वेंस में है उनका हम रिएक्टेंस डायग्राम निकालेंगे। जो भी वैल्यू हमने जेड पर यूनिट निकाली है उन वैल्यूज़ को पुट करेंगे। दैट इज़ J 0.7 जनरेटर के लिए, XT1 J 0.15, XTL ये ट्रांसमिशन लाइन के लिए वैल्यू निकाली थी जेड पर यूनिट की। XT2 इज इक्वल्स टू J 3.125 एंड 26.041 ये मशीन 1 के लिए निकाली, मोटर 1 के लिए वैल्यू जेड पर यूनिट एंड M2 इज इक्वल्स टू J 7.81। इससे रिलेटेड और न्यूमेरिकल्स देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द पर यूनिट सिस्टम। देयर इज अ सिस्टम इन दिस जनरेटर, ट्रांसफार्मर, ट्रांसमिशन लाइन, अगेन ट्रांसफार्मर एंड बोर्ड। देयर rating values are given along with the questions. Draw the impedance diagram with all impedance in per unit. Select the generating or the base in the generator. Firstly solution में हमने देखा लास्ट क्वेश्चन में कि एक बेस पावर एंड बेस MVA हम फाइंड करते हैं। द बेस पावर न्यू और MVA न्यू इज़ 50 MVA। जो जनरेटर का MVA है हम उसको बेस पावर कंसिडर करते हैं एंड बेस वोल्टेज VB न्यू जो जनरेटर का ही वोल्टेज होगा वो इसके लिए न्यू बेस KV होगा। अब हमें बेस चेंज कहाँ पे होता है इसमें डाउट होता है, तो जहाँ पे भी ट्रांसमिशन लाइन में ट्रांसफार्मर है उस ट्रांसफार्मर के बाद से उसकी बेस वैल्यू चेंज हो जाएगी। दैट मीन्स सेकेंडरी साइड ऑफ ट्रांसफार्मर से लेके प्राइमरी साइड ऑफ ट्रांसफार्मर 2 तक बेस वैल्यू सेम रहेगी। अगेन इस ट्रांसफार्मर 2 के बाद ट्रांसफार्मर 2 के सेकेंडरी साइड और लोड साइड इन दोनों के बीच की बेस वैल्यू चेंज हो जाएगी ट्रांसमिशन लाइन की बेस वैल्यू से। सो द बेस KV ऑन द HV साइड, ये VB जो है ये ट्रांसमिशन लाइन के लिए T1 एंड T2 ट्रांसफार्मर के बीच के लिए बेस वैल्यू निकालेंगे। तो बेस वैल्यू KV ऑन द लो वोल्टेज साइड मल्टीप्लाइड द हाई वोल्टेज साइड ऑफ ट्रांसफार्मर डिवाइडेड बाई KV लो वोल्टेज साइड। दैट इज़ बेस वोल्टेज 15 KV एंड हाई वोल्टेज साइड ऑफ ट्रांसफार्मर, क्योंकि ट्रांसफार्मर 1 जो है उसकी रेटिंग है 11 to 132 KV, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। दैट मीन्स 132 डिवाइडेड बाई 11 KV ये मिल जाएगी बेस वैल्यू
ट्रांसफार्मर 1 एंड 2 के लिए द बेस केवी एचवी साइड VB3 ट्रांसफार्मर 2 के सेकेंडरी साइड से लोड तक के लिए जो भी बेस वैल्यू रहेगी वो निकालेंगे हम 180 मल्टीप्लाइड बाई 33 डिवाइडेड बाई 31.6 दैट इज सेकेंडरी साइड ऑफ वोल्टेज डिवाइडेड बाई प्राइमरी साइड VB3 इज इक्वल्स टू 45.136 kV हमने कैलकुलेट कर लिया। हमने जो बेस वैल्यू निकाली है ये ट्रांसमिशन लाइन में समझ सकते हैं। जनरेटर 1 से लेके ट्रांसफार्मर 1 तक के लिए बेस वैल्यू जनरेटर की जो केवी है रेटिंग है वो ले लिया हमने 15 kV। नाउ ट्रांसफार्मर 1 से ट्रांसफार्मर 2 के लिए 180 kV एंड VB3 जो ट्रांसफार्मर 2 से लोड के लिए वैल्यू है 45.136 kV। नाउ स्टेप 2 कैलकुलेट द पर यूनिट रिएक्टेंस फॉर जनरेटर के लिए एक जनरेटर ट्रांसफार्मर के लिए एक कॉमन फार्मूला हमने लिखा था पर यूनिट वैल्यूज़ के लिए Z पर यूनिट न्यू इज इक्वल्स टू Z पर यूनिट ओल्ड मल्टीप्लाइड बाई MVA न्यू डिवाइडेड बाई MVA ओल्ड मल्टीप्लाइड KV बेस ओल्ड डिवाइडेड बाई KV बेस न्यू होल स्क्वायर। नाउ XG पर यूनिट के लिए जो ट्रांसफार्मर की पर यूनिट वैल्यू है वो हमें दी है J0.20 दैट इज़ 0.20 मल्टीप्लाइड बाई 50। ट्रांसफार्मर का देखिए जो बेस MVA है ओल्ड वो जनरेटर की जो रेटिंग है उसी रेटिंग को पुट करते हैं एंड जो न्यू वैल्यू हम निकाले हैं जनरेटर के लिए न्यू बेस वैल्यू वो भी 50। जनरेटर का KV वैल्यू ये भी सेम है ओल्ड एंड न्यू दैट मीन्स Z पर यूनिट न्यू की वैल्यू हो जाएगी 0.20 पर यूनिट। नाउ द कैलकुलेशन पर यूनिट रिएक्टेंस ऑफ द ट्रांसफार्मर 1। ट्रांसफार्मर 1 के लिए रिएक्टेंस की वैल्यू है 0.10 एंड जो MVA हमने न्यू लिया है वो हमारे पास 50 एंड ओल्ड MVA जो ओल्ड ट्रांसफार्मर का है ट्रांसफार्मर की रेटिंग है 50 MVA। अब यहाँ पे KV ओल्ड जो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड की वैल्यू है वो मेरे पास KV ओल्ड 11 kV और जो हमने न्यू निकाला है दैट मीन्स इस जनरेटर से ट्रांसफार्मर 1 की प्राइमरी साइड के लिए वैल्यू जो है बेस वैल्यू वो है हमारे पास 15 दैट इज़ ट्रांसफार्मर 1 के लिए रिएक्टेंस की वैल्यू हो गई 0.053। कैलकुलेशन ऑफ पर यूनिट इम्पिडेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन के लिए भी सेम फार्मूला। ट्रांसमिशन लाइन के लिए रिएक्टेंस की वैल्यू दी हुई है प्लस जो वैल्यू है बेस MVA न्यू ये है 50 एंड ओल्ड जो हमने निकाला था ट्रांसफार्मर 1 एंड ट्रांसफार्मर 2 के बीच में वो है 180। दैट मीन्स इसका कैलकुलेशन करने के बाद हमें मिलेगा रिएक्टेंस वैल्यू 0.0385 प्लस J 0.115। नाउ द कैलकुलेशन पर यूनिट रिएक्टेंस ऑफ द ट्रांसफार्मर 2। द ट्रांसफार्मर 2 न्यू ट्रांसफार्मर 2 की रिएक्टेंस वैल्यू 0.12 प्लस जो न्यू MVA है वो 15 एंड ट्रांसफार्मर 2 के लिए जो MVA वैल्यू दी है वो 16 MVA मल्टीप्लाइड बाई KV ओल्ड इज़ 131.6 एंड जो KV न्यू हमने फाइंड किया VB2 ये हमारे पास 180। नाउ द कैलकुलेशन पर यूनिट रिएक्टेंस ऑफ मोटर्स फॉर मोटर 1 रिएक्टेंस वैल्यू है 0.15 इंटू न्यू MVA 50 ओल्ड MVA जो मोटर का गिवन होगा वो हो जाएगा 30 मल्टीप्लाइड बाई ओल्ड KV इज़ 33 एंड न्यू हमने फाइंड किया था ट्रांसफार्मर 2 से लेके लोड तक के लिए वो है हमारे 45.139। ये पुट करने के बाद रिएक्टेंस ऑफ मोटर 1 की वैल्यू मिल गई। कैलकुलेशन ऑफ पर यूनिट रिएक्टेंस ऑफ द मोटर 2 इज़ XM2 न्यू सेम वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि दोनों की रेटिंग सेम है सिर्फ KV में चेंजेस हैं एंड MVA जो है न्यू 50 ओल्ड MVA 20 MVA दैट मीन्स मोटर 2 के लिए वैल्यू मिल जाएगी हमें 0.1659। नाउ द इम्पीडेंस डायग्राम जनरेटर के लिए जनरेटर की वैल्यू रखेंगे विथ रिएक्टेंस जो Z पर यूनिट हमने निकाला देन ट्रांसफार्मर 1
then transmission line, transformer 2, and 2 motors are connected with this system. Now determine the per unit impedance of the transmission line having the impedance of 30 plus J110 ohm और 100 MVA 132 kV बेस वोल्टेज। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें दिया हुआ है कि इम्पीडेंस वैल्यू क्या है और MVA दिया हुआ है, केवी दिया हुआ है बेस वोल्टेज। Z पर यूनिट का फॉर्मूला लिखेंगे हम, Z पर यूनिट ओल्ड मल्टीप्लाइड बाई MVA न्यू डिवाइडेड बाई KV न्यू स्क्वायर। सारी वैल्यूज़ को पुट करने के बाद Z पर यूनिट हम डायरेक्टली यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं।